हेलो एवरीवन। ये है हमारा प्यारा भारत। और हाल ही में हमारे इस प्यारे भारत की कोस्ट लाइन को रीकैलकुलेट किया गया है। और आफ्टर रीकैलकुलेशन हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन में लगभग हम कहें तो 48% का इंक्रीमेंट पाया गया है। आप कह सकते हैं कि एक मैसिव इंक्रीमेंट है। मतलब एग्जैक्ट बोले तो 47.6% का इंक्रीमेंट पाया गया है। देखते हैं कैसे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फॉर सपोज कि ये सुंदरबन का डेल्टा है। अब यहाँ पर जनरली अगर हम इस कोस्ट लाइन को मेजर करें सुंदरबन के डेल्टा को, तो यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। तो इस आइलैंड को कैलकुलेट करना असल में जितना दिख रहा है उतना आसान है नहीं। इसके लिए जिस मेथड का यूज किया गया है वो काफ़ी हाई मेथडोलॉजी का यूज किया गया है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कहता है कि 1917 के डेटा के अकॉर्डिंग जो हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 17 माफ़ कीजिएगा 7516 किलोमीटर है। बट हाल ही में जो 2023 और 24 का डाटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे इस इंडिया की कोस्ट लाइन है वो 11098 किलोमीटर मीन्स हम कह लें कि 48% या एग्जैक्ट बोले तो 47.6% या थोड़ा सा ज़्यादा रफली बोले तो 50% मीन्स 1.5 गुना बढ़ गया है। एक मैसिव इंक्रीज हुआ है हमारे इंडिया की कोस्ट लाइन में। और ऐसा नहीं है कि ये 1970 के बाद डायरेक्ट 23-24 में ही रिकैलकुलेशन हुआ है। ऐसा नहीं, 2016 के आसपास भी कुछ रिकैलकुलेशन का डेटा आया था। अब बात करते हैं फाइनली कि इंक्रीमेंट हुआ कहाँ है और डिक्रीमेंट कहाँ कहाँ हुआ है। अगर हम गुजरात की बात करें तो पहले गुजरात की जो कोस्ट लाइन थी वो 1214 किलोमीटर थी अकॉर्डिंग टू 1917 डेटा। लेकिन अगर हम 23-24 के डेटा की बात करें तो गुजरात की कोस्ट लाइन बढ़ करके 2340 किलोमीटर मतलब 2340 किलोमीटर हो गई है। आप कह सकते हैं कि लगभग 2 गुनी हो गई है। वहीं अगर सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट देखें तो वो वेस्ट बंगाल की कोस्ट में पाई गई है। जैसे कि वेस्ट बंगाल का जो पहले कोस्टल एरिया था 147 किलोमीटर था, उसमें लगभग 350% का इजाफा हुआ है और उसकी कोस्ट लाइन बढ़ करके 721 किलोमीटर हो गई है। वहीं तमिलनाडु जो कि माफ़ कीजिएगा आंध्र प्रदेश को पीछे छोड़ चुका है और अब तमिलनाडु की जो कोस्टल एरिया है 1068 किलोमीटर जो कि सरपास कर गया है आंध्र प्रदेश को, दैट इज़ 1053 किलोमीटर। मतलब आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कोस्ट लाइन में लगभग मान के चलिए कि 15 से 16 किलोमीटर का डिफरेंस देखने को मिलेगा। केरला में सबसे मिनिमम एडिशन देखा गया है, मिनिमम मीन्स मतलब मात्र 5% का इजाफा। लेकिन पुडुचेरी एक ऐसा कोस्ट लाइन है जहाँ पे हमें कोस्ट लाइन में श्रैंक देखने को मिला है, जैसे 4.9 किलोमीटर का डिक्रीमेंट देखने को मिला है जो कि -10.4% 2017 के डेटा से कम है आफ्टर रीकैलकुलेशन। नाउ अगर हम बात करें कि रिसेंट डेटा में फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन किसका है, तो गुजरात जैसा कि 2070 के डेटा के अकॉर्डिंग भी गुजरात पहले पोजीशन पे था, लेकिन सेकंड पोजीशन में चेंजेज हुए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया है वो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरिया से लगभग 14 to 15 किलोमीटर के आसपास बढ़ गया है। तो अब फर्स्ट पोजीशन पे बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे गुजरात है, सेकंड पोजीशन पे तमिलनाडु एंड थर्ड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश है।
देर इज अ डाटा समथिंग इमर्जेंस एंड सबमर्जेंस। इमरजेंस की बात करें तो बेसिकली जब सी लेवल लोअर हो जाता है, मतलब कि अपलिफ्टमेंट हो जाता है लैंड का, जैसे कि लगून, सॉल्ट, मार्शलैंड, बीचेज, क्लिफ एक्सेट्रा। और वही सबमर्जेंस की बात करें तो जब सी लेवल राइज हो जाता है तो लैंड सबमर्ज कर जाता है, तो दैट इज कॉल्ड सबमर्जेंस। देयर इज ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड एक्रीशन। इरोजन की बात करें तो यहाँ पे कोस्टल लाइन में डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, जैसे आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो डेटा है हमारे पास, एक मिनट माफ कीजिएगा, एक मिनट। ये जो डेटा है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन जो डेटा हम मेजरिंग में यूज़ करते थे नाइन्टीज़ का टाइम, ये 2000, ये 2008, ये 2012 और 2014, ये 16 और ये बेस लाइन। तो जैसे मैंने बोला कि देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड इरोजन एंड एक्रीशन। तो एक जब भी इरोजन की बात करें तो वहाँ पे कोस्टल लाइन में कुछ आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कोस्टल लाइन जहाँ पे इरोड हुआ रहेगा वहाँ पे कोस्टल लाइन कम मिलेगा, लेकिन जहाँ पे एक्रीशन की बात करेंगे वहाँ पे लगेगा कोस्टल लाइन थोड़ी सी बढ़ी हुई मिलती है। ठीक है, तो ये जो डेटा पहले यूज किया जाता था वो सीधा स्ट्रेट लाइन का डेटा यूज किया जाता था, लेकिन जैसा कि मैंने सुंदरबन का डेटा दिखाया आपको कि अब इसको थोड़ा सा कर्व को लेकर कर्वेचर के फॉर्म में भी मेजर किया गया है, मतलब रिकैलकुलेट किया गया है। ठीक है, जैसे रिवाइज्ड पैरामीटर में हमने जैसे बे को इंक्लूड किया है, एस्चुरीज को इंक्लूड किया है, इनलेट्स को इंक्लूड किया है एंड अदर जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर, जैसे ओल्डर स्ट्रेट लाइन डेटा मेजरमेंट अप्रोच को रिप्लेस कर दिया गया है इन सारी चीज़ों के मेजरमेंट से। अब जो भी हमारे पास कोस्ट लाइन चेंजेज हुए हैं उनके दो रीज़न है कि सपोज मान लीजिए कि किसी कोस्ट लाइन में चेंज आया है किसी भी स्टेट के फॉर टू रीज़न, एंड बेसिकली दो रीज़न जनरल रीज़न होता है, दैट इज नेचुरल कॉज एंड एंथ्रोपोजेनिक कॉज, जिसको मैन मेड कॉज भी बोलते हैं। अब अगर नेचुरल कॉज की बात करें तो एक्शन ऑफ वेव, विंड, टाइड एक्सेट्रा, सी लेवल राइज एक्सेट्रा। नाउ अब सेम एंथ्रोपोजेनिक कॉज, जैसा कि मतलब नेचुरल कॉज हो गई प्लस एंथ्रोपोजेनिक कॉज। अगर हम एक्शन ऑफ वेव की बात करें तो मान लीजिए कि ये कॉस्ट लाइन है, अब यहाँ से विंड के अकॉर्डिंग वेव्स आएंगी, जैसे टाइड आएगा, टकराएगा, कुछ कॉस्ट को इरोड करेगा और फिर वापस चला जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब कह सकते हैं एक्शन ऑफ वेव। सिमिलरली विंड, टाइड, स्ट्रोम, सी लेवल राइज बेसिकली ये डेटा आईपीसीसी जनरेट करता है ये डेटा। अब इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बोले तो लास्ट सेंचुरी से जैसे 40 सेंटीमीटर सी लेवल राइज कर चुका है, एक प्रोजेक्टेड स्कोर की बात करें तो। लेकिन वही अगर बात करें तो आइस एज से आईपीसीसी का डेटा कहता है कि आइस एज से 110 मीटर सी लेवल राइज कर चुका है। अब इन सारे कंडीशन के लिए हर स्टेट के डिफरेंट कंडीशन है।
जैसे मान लीजिए कि जैसे ईस्टर्न कोस्ट है और हमारे पास वेस्टर्न कोस्ट है। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे अक्सर आपको एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगा, डेल्टास। डेल्टास, ठीक है। कुछ और भी देखने को मिलेगा जैसे टाइडल फ्लैट्स, मैनग्रोव, कोरल रीफ्स, एक्सेट्रा। लेकिन वहीं अगर वेस्टर्न कोस्ट पे जाए तो वेस्टर्न कोस्ट पे जो कॉमन चीज़ देखने को मिलती है हमें, एस्चुरीज। और भी चीज़ें मिलेंगी, लगून्स, टम्बोलो, सैंड ड्यून्स, एक्सेट्रा। जो भी जिस मिनिस्ट्री ने इस डेटा को रिप्रेजेंट किया है, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो कि गाइडेड बाई नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।